हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम लोग विद्युत धारा के प्रतिरोधकता की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिरोधकता की जो अपनी कंडीशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने प्रतिरोध के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिरोधकता की निर्भरता। प्रतिरोधकता की निर्भरता, ये जो प्रतिरोधकता है वे किन किन बातों पे निर्भर करेगी, इनके बारे में आज बच्चों हमें पढ़ना है। तो जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने किस चीज़ के बारे में बात किया था, प्रतिरोध की निर्भरता के बारे में बात किया था। किन के बारे में बात किया था? प्रतिरोध की निर्भरता। और वहाँ से हम लोगों ने प्रतिरोधता निकाला था, है ना, प्रतिरोधता निकाला था। तो क्या हुआ था वहाँ पे, R = आपका, ठीक है, और उसके बाद L/A हुआ था, जिसमें हमने इसे क्या कहा था, प्रतिरोधकता कहा था। क्या कहा था? किसी भी मेटल का ये क्या है, प्रतिरोधकता है। तो इस प्रकार से हमने तो ये बात की जानकारी पिछले वीडियो लेक्चर में ले लिया, पिछले क्लास में ले लिया कि ये जो प्रतिरोध है ये किन किन बातों पे निर्भर करती है। आज हम लोग किन चीज़ को डिस्कस करेंगे? आज हम लोग इन प्रतिरोधकता को डिस्कस करेंगे कि ये प्रतिरोधकता किन किन बातों पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि 2 लेक्चर में हम लोगों ने ओम के नियम और प्रतिरोध की निर्भरता को देखा, आज हम लोग प्रतिरोधकता की निर्भरता पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये प्रतिरोधकता जो निर्भर करती है वे किन चीज़ों पर निर्भर करती है? तापमान पे। ठीक है, पहला क्या बात होगा, ये जो निर्भर करेगी, ये निर्भर करेगी किस पे? तापमान पे। ठीक है, तापमान पर प्रतिरोध निर्भर करेगी, तापमान पे। दूसरा किन चीज़ों पर निर्भर करेगी? पदार्थ की प्रकृति पर। दूसरा पदार्थ की प्रकृति पे, पदार्थ की प्रकृति। अब बच्चों पदार्थ की प्रकृति कहने का मतलब क्या है? पदार्थ की प्रकृति कहने का मतलब है कि यदि हम कोई पदार्थ लें, ठीक है, जैसे मान करके चलो कोई मेटल लेते हैं, तो जो इसकी प्रतिरोधकता होगी, जो प्रतिरोधकता होगी वे सोने में कुछ और हो सकती है, चांदी में कुछ और हो सकती है, और कॉपर में क्या हो सकती है, कुछ और हो सकती है। यानी कि जब हम अलग अलग मेटल ले या अलग अलग क्या ले, पदार्थ को लेंगे, तो सभी का जो प्रतिरोधकता होगा वे सेम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तापमान पर हम बात करते हैं। किन चीज पे? तापमान पर, यानी कि ताप पर। ताप पर तो बच्चों यहां से ताप पर देखो, सबसे पहले हम यह मानते हैं कि हमारा जो तापमान है, ठीक है, एक बार हम तापमान मान लेते हैं और एक बार हम लोग प्रतिरोध मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? प्रतिरोध मान लेते हैं। ठीक है, एक बार हमारा तापमान है और दूसरे बार हमारा क्या है, प्रतिरोध है। तो मान के चलो T0 हमारा क्या है, तापमान है। तो प्रतिरोध क्या है? तो प्रतिरोध हमारा R0 है। उसके बाद यदि हमारा तापमान क्या है, T है, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, RT हो जाएगा। कहने का मतलब T0 का कि जब हमारा कोई भी चीज़ है, कोई भी पदार्थ है, तो उस पर हमने तापमान 0 दिया, यानी कि अभी बस तापमान देना शुरू किया, और इस प्रतिरोध का मतलब तो उस पर जो प्रतिरोध है वे भी हमारा क्या हुआ, शुरुआत हुआ है, उसका प्रतिरोध भी क्या हुआ, शुरुआत हुआ। अब मान करके चलिए टी टाइम पे, यानी कि कुछ समय के बाद, 2 घंटे, 1 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, कुछ समय के बाद उसका जो प्रतिरोध हो जाता है वो भी क्या हो जाता है, RT हो जाता है, यानी कि उसके प्रतिरोध में भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ से प्रतिरोध में जो परिवर्तन होगा, प्रतिरोध में जो परिवर्तन होगा वे क्या होगा, प्रतिरोध में जो परिवर्तन होगा जिसको हम ΔR कहेंगे, ये हमारा क्या होगा। तो देखो प्रतिरोध में जो परिवर्तन होगा तो ΔR बराबर हो जाएगा RT - R0। RT - R0 क्लियर है? क्या हो जाएगा, RT - R0। अब हम बात करते हैं तापमान में परिवर्तन। तो तापमान में क्या परिवर्तन होगा? तो तापमान में यानी कि आप ताप भी कह सकते हो, ताप में परिवर्तन। तो ताप में कितना परिवर्तन हो जाएगा? तो बच्चों ताप में हमारा जो परिवर्तन होगा वे आपका क्या हो जाएगा, आपका जो फाइनल ताप है, ठीक है, सॉरी फाइनल जो ताप है आपका T0, तो T0 और -T हो जाएगा। ठीक है, सॉरी T - T0 हो जाएगा, T - T0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि
हम प्रतिरोध में परिवर्तन और ताप में परिवर्तन की बात करें तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, प्रतिरोध और तापमान ये दोनों निकालते हैं। अब देखो बच्चों क्या होगा, अब जो है इसको हम कह रहे हैं कि प्रतिरोध में जब परिवर्तन होगा, ठीक है, जब प्रतिरोध में हमारा परिवर्तन होगा तो क्या होगा, प्रारंभिक प्रतिरोध में परिवर्तन होगा, ठीक है। प्रतिरोध में परिवर्तन क्या होगा, जब प्रतिरोध में परिवर्तन होगा तो वे क्या चीज हो जाएगा, प्रारंभिक प्रतिरोध होगा, ठीक है। एक मिनट, प्रतिरोध में जब परिवर्तन होगा तो वे प्रतिरोध में परिवर्तन कब होगा, जब हमारा प्रारंभिक परिवर्तन होगा, प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक परिवर्तन, प्रारंभिक प्रतिरोध में परिवर्तन, प्रतिरोध में परिवर्तन, ठीक है। तो कह सकते हैं यहां से कि प्रतिरोध में परिवर्तन कब होगा, जब हमारे प्रारंभिक प्रतिरोध में परिवर्तन होगा। अब कहोगे कि सर ये आप क्या बोल रहे हैं, तो चलो मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो अच्छे तरीके से देखते हैं। अब बच्चों ये कहा जा रहा है कि प्रतिरोध में परिवर्तन क्या होगा, प्रारंभिक प्रतिरोध में जब प्रारंभिक प्रतिरोध में जब परिवर्तन होगा तो हमारा प्रतिरोध में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। जैसे मान करके चलो यहाँ से तापमान आपका है, ठीक है, तो हम मान करके चलते हैं कि यदि आपका 5 डिग्री सी पे, ठीक है, एक टेम्परेचर हमने दिया 5 डिग्री सी और वहाँ पे जो हमारा प्रतिरोध है वे कितना है, 55, ठीक है, कितना है प्रतिरोध, 55 ओम। अब जो है हमने क्या किया, टेम्परेचर जो हमने दिया 5 डिग्री तो हमारा प्रतिरोध 55 ओम हो गया। तो यदि हम टेम्परेचर को बढ़ा दिए, टेम्परेचर को बढ़ाने के बाद हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा 60 ओम हो गया। कितना हो गया, 60 ओम हो गया, ठीक है, हमारा कितना हो गया, 60 ओम हो गया। तो हमने जो गणना की तो इस प्रकार से की, तो प्रारंभिक प्रतिरोध हमारा कितना है, 55 ओम है। अब देखो उसके बाद यदि हमारा ये कितना हो जाएगा, इसको यदि बढ़ा दिया जाए, ये आगे हो जाए, यदि मान के चलो 100 ओम हो जाएगा तो 100 ओम का यदि हम क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस लगा दे तो ये फिर बढ़ करके कितना हो जाएगा, 120 ओम हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा, 120 ओम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, मैं एक परफेक्ट कैलकुलेशन करके आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, बस एक मतलब बता रहा हूँ। तो देखो इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, इस दोनों के बीच का डिफरेंस 5 होगा, 5 ओम। इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वह कितना होगा, 20 ओम होगा ना, यहाँ पे 20 ओम होगा, यहाँ पे 5 ओम होगा। तो कहने का मतलब क्या है, क्या कहा जा रहा है, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करो। कह रहा है कि प्रतिरोध में परिवर्तन, प्रतिरोध में परिवर्तन होगा तो प्रारंभिक प्रतिरोध में भी परिवर्तन होगा, यानी कि प्रारंभिक प्रतिरोध में जब परिवर्तन होगा तो हमारे उसके प्रतिरोध में भी परिवर्तन होगा। जैसे मान के चलिए किसी भी चीज़ को हम 55 ओम का कोई हम रेजिस्टेंस लगा रहे हैं और उस पर 5 डिग्री टेम्परेचर दे रहे हैं, फिर उसी को यदि हम 10 डिग्री टेम्परेचर दे रहे हैं तो वे हमारा कितना हो जाएगा, 60 ओम हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, 100 ओम का हमने रेजिस्टेंस लगाया और उसको जो है 5 डिग्री पे हमने जब रेजिस्टेंस को किया तो 100 ओम है, और फिर उस पर यदि हमने 10 डिग्री करा तो वे हमारा कितना आ गया, 120 डिग्री आ गया, ये 120 ओम आ गया। कितना हो रहा है, तो 120 ओम आ रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमने जब प्रतिरोध को बड़ा रखा तो हमारा फिर जो डिफरेंस भी क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रतिरोध में जो परिवर्तन होगा वही हमारा प्रारंभिक प्रतिरोध के समानुपाती होगा, ठीक है। तो चलिए इससे हम कह सकते हैं कि दो प्रतिरोध है, हमने क्या किया, दो प्रतिरोध लिया, क्या किया, दो प्रतिरोध लिया। इस दो प्रतिरोध में आपका क्या हो रहा है कि एक आपका ज़्यादा होगा और एक आपका क्या होगा, कम होगा। एक आपका क्या हो रहा है, ज़्यादा होगा और एक दूसरा क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो यही बातें हैं यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। तो ताप पर हमने गणना कर ली, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, वैसे ये थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ से हम बच्चों कह सकते हैं कि आपका डेल आर जो है
ये डेल आर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हैं, तो आपका आर नोट के, है ना, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, आर नोट के। तो चलो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे देखते हैं। और आगे हम लोग बात करते हैं, जब प्रतिरोध में परिवर्तन होगा तो तापमान में भी परिवर्तन होगा, ठीक है। जब प्रतिरोध में परिवर्तन होगा तो तापमान में भी परिवर्तन होगा। तो लिख देते हैं इस चीज़ को और करते हैं। प्रतिरोध में परिवर्तन, दूसरा यदि प्रतिरोध में परिवर्तन हो जाएगा, प्रतिरोध में यदि परिवर्तन होगा तो इसके कारण तापमान में भी परिवर्तन, ठीक है। जब प्रतिरोध में परिवर्तन होगा तो क्या होगा कि तापमान में भी परिवर्तन होगा। ये बात ठीक है, हम कह सकते हैं हर्षी का लगा दो यहाँ, दुर्गी का नहीं होगा, हर्षी का, है ना। हाँ, तो क्या कहता है कि जब प्रतिरोध में परिवर्तन होगा तो तापमान में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो इसका मतलब कह रहा है कि डेल आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल टी, यानी कि हमारे प्रतिरोध में परिवर्तन हो रहा है तो जिसके कारण हमारे किस चीज़ में परिवर्तन हो रहा है, तो हमारे तापमान में भी परिवर्तन हो रहा है। और मैंने आपको बताया है कि ये जो इस इन्वर्सनली होता है, स्थिरांक होता है, तो इसका कुछ ना कुछ क्या होता है, एक मतलब होता है, ठीक है। तो चलो उसको आगे करेंगे। तो इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। एक हमने बोला कि प्रतिरोध में परिवर्तन होगा जब प्रारंभिक प्रतिरोध में परिवर्तन होगा। दूसरा हमने क्या बोला, प्रतिरोध में परिवर्तन होगा तब हमारे तापमान में भी परिवर्तन होगा। जितना प्रतिरोध में परिवर्तन होगा उतना हमारे तापमान में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं डेल आर इजकल टू डेल टी, और यहाँ से डेल आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो इस दोनों इक्वेशन को यदि इक्वेट करें तो देखो दोनों तरफ LHS हमारा क्या है, बराबर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से। तो डेल आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल टी, और क्या हो जाएगा, आर नॉट। तो इसको इस तरह से लिखो, आर नॉट डेल टी, आर नॉट डेल टी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि डेल आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आर नॉट डेल टी। अब देखिए इसको हम यदि हटाए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू को हटा दें, यानी कि स्थिरांक को हटाते हैं, तो इसके जगह पे हमारा कुछ ना कुछ आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो डेल आर इजकल टू क्यू आर नॉट डेल टी, ठीक है, आर नॉट डेल टी। तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम अल्फा कहेंगे। क्या कहेंगे, अल्फा। इसे क्या कहेंगे, अल्फा, ठीक है, इसे हम कहेंगे अल्फा। तो इस तरीका से आपका डेल आर बराबर क्यू आर नॉट डेल टी आएगा। इस क्यू को हम अल्फा कहते हैं, अल्फा आर नॉट डेल टी हो जाएगा, डेल टी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आर टी बराबर क्या होगा, तो आर टी की बात करते हैं। तो याद करो आर टी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि आर टी माइनस, यानी कि इस डेल आर को हम क्या कह रहे हैं, इस डेल आर को हम क्या कह रहे हैं, इसको डेल आर को हम क्या कहेंगे, इस डेल आर को हम क्या कहेंगे, तो इस डेल आर को हम कहेंगे आर टी माइनस आर नोट, आर टी माइनस आर नोट। आर टी क्यों कहेंगे बच्चों, क्योंकि ये हमारा इनिशियल टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस होगा, और ये हमारा फाइनल रेजिस्टेंस जो होगा जो टेम्परेचर पे, ठीक है। तो आर टी माइनस आर नोट कहेंगे, तो ये हो जाएगा क्यू आर नोट डेल टी, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्यू आर नॉट डेल टी। अब देखो यहाँ से यदि हम यहाँ से आर टी की बात करें तो आर टी बराबर क्या हो जाएगा, देखो तो आर टी बराबर आर नॉट प्लस क्यू आर नॉट डेल टी, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, है ना। कहाँ से ये हो रहा है, आर टी माइनस आर नॉट बराबर क्यू, ये इसको अल्फा आर नॉट आर टी होता है, हमने यहाँ पे रखा है। उसके बाद आर टी माइनस आर नॉट बराबर इतना यदि हो रहा है, इसके जगह पे हमने इसे रखा है, तो इस आर नॉट को यदि उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों। तो ये हमारा जो है इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ तक नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तो अब हम कह सकते हैं कि हमारा जो, ठीक है, हमारा जो तापमान बढ़ाने के बाद का ये प्रतिरोध है, ठीक है, तापमान बढ़ाने के बाद का प्रतिरोध, तापमान बढ़ाने का बाद का प्रतिरोध, ठीक है बच्चों। ये हमारा क्या है, आर टी, तापमान बढ़ाने के बाद का प्रतिरोध।
और आर नोट क्या हो जाएगा, तापमान बढ़ाने से पहले का प्रतिरोध, तापमान बढ़ाने से पहले का प्रतिरोध, तापमान बढ़ाने से पहले का प्रतिरोध। तो इस प्रकार से हमने फाइनली एक रिजल्ट निकाला कि तापमान बढ़ाने के बाद जो हमारा प्रतिरोध होगा वह तापमान बढ़ाने से पहले के प्रतिरोध में यदि हम इन चीज़ों को ऐड कर देंगे तो हमारे, तो बच्चों इन चीज़ों को आप नोट कर लो। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि प्रतिरोध में जो परिवर्तन होता है, जब हमारे प्रारंभिक प्रतिरोध में परिवर्तन होगा तो उसके प्रतिरोध में भी क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो प्रारंभिक प्रतिरोध हमारा यदि 55 डिग्री है, 55 ओम है, तो क्या हो रहा है कि उसके प्रारंभिक प्रतिरोध में यदि परिवर्तन हो रहा है तो क्या हो रहा है, प्रतिरोध में भी परिवर्तन हो रहा है। दूसरा बात हमने क्या बोला कि प्रतिरोध में जब परिवर्तन होता है, ठीक है, प्रतिरोध में परिवर्तन होता है तो उसके तापमान में भी परिवर्तन होता है। तो प्रतिरोध में जो परिवर्तन, इससे पहले हमने यहाँ पे डेल आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या कहा कि आर नोट होगा। अब दूसरा हमने कहा कि प्रतिरोध में जब परिवर्तन होगा तो तापमान में भी परिवर्तन होगा। तो प्रतिरोध में परिवर्तन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है, तापमान में परिवर्तन। उसके बाद जो है समीकरण 1 और 2 से हमने जब कंपेयर किया तो डेल आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसके, आर नोट और डेल टी का, आर नोट और डेल टी का। तो डेल आर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर नोट डेल टी हो जाएगा, क्यू नोट आर क्यू, यानी कि इसको हम अल्फा कहते हैं। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हटेगा तो इस नियतांक के जगह पे क्यू आएगा, इस क्यू को हम अल्फा कहते हैं। तो अल्फा आर नोट डेल टी। अब देखो इस डेल आर को हम क्या कह सकते हैं, तो ये जो है हमारा आर टी माइनस आर नोट होगा, या आर एफ भी बहुत जगह बोला जाता है। आर एफ मतलब फाइनल, ठीक है, फाइनल रेजिस्टेंस और इनिशियल रेजिस्टेंस, या आर टी भी बोला जाता है, यानी कि टेम्परेचर चेंज करने के बाद का रेजिस्टेंस, इसको कहेंगे अल्फा आर नोट डेल टी। ठीक है, और यहाँ से आर टी जो है आपका रहेगा और आर नोट उधर चला जाएगा, तो इस प्रकार से आएगा। तो ये आर टी आपका क्या है, तापमान बढ़ाने के बाद का प्रतिरोध। ठीक है, तापमान बढ़ाने के बाद का प्रतिरोध निकालने कहा जाए तो आप इसी फॉर्मूले का यूज कीजिएगा। और ये हमारा क्या होगा, तापमान बढ़ाने से पहले के प्रतिरोध में हम इन सभी चीज़ों को क्या कर देंगे, कैलकुलेट करके लिख देंगे। तो यही हमारा हो जाएगा प्रतिरोध की निर्भरता के बारे में टोटल टॉपिक है। अब चलिए कुछ बातों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके और अच्छे से समझ लेते हैं। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसके कंक्लूजन को लिखते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों यहाँ से हमने 3 कंक्लूजन निकाला है। ठीक है, आर टी इजकल टू आर नोट प्लस क्यू आर नोट डेल टी। तो यहाँ से हमारा 3 कंक्लूजन निकला है, उसको समझते हैं। सबसे पहले यदि हमारा ये क्यू क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो जब ये Q हमारा पॉजिटिव हो जाएगा तो उस केस में बच्चों क्या होगा, तो उस केस में जब भी, ठीक है, जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो RT हमारा हमेशा क्या होगा, R नोट से बड़ा होगा। RT हमारा क्या होगा, R नोट से बड़ा होगा। तो चालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर बढ़ेगा। चालक का जो प्रतिरोध होगा वह तापमान बढ़ाने पे क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा केस क्या हो सकता है, तो दूसरा केस जब हमारा ये Q आपका यानी कि अल्फा हमारा 0 के बराबर हो जाएगा तो कुचालक यानी कि वो हमारा अचालक हो जाएगा और RT जो है वे R नोट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कि जो हमारा पहले का जो प्रतिरोध था वही हमारा फाइनल प्रतिरोध हो जाएगा, जिसके कारण वे क्या हो जाएगा, कुचालक हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले का जो प्रतिरोध है उससे दूसरा का प्रतिरोध बढ़ रहा है। तो सिंपल सी बात है, पहले के प्रतिरोध से दूसरा का प्रतिरोध बढ़ रहा है तो क्या होगा कि जो आपकी धारा है यानी कि आपका जो उसका तापमान है वह हमारा बढ़ने लगेगा। क्यों बढ़ने लगेगा, तो बच्चों प्रतिरोध का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वह आपका मूव करता है। ठीक है, और जब हम इसमें करंट देते हैं, कोई करंट देते हैं तो और सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आपस में टकराते हैं और टकराने के बाद क्या होता है, ये हीट होता है जिसके कारण हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ये चीज़ आपको मालूम होगा। तो वही बात यहाँ पे है कि जब चालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यदि हम प्रतिरोध को बढ़ाएंगे तो हमारा जो प्रतिरोध को बढ़ाने के बाद क्या होगा, उसमें कोलिजन ज़्यादा होगा। कोलिजन होने के बाद क्या होगा, उसमें हीट ज़्यादा होगा। किसी चीज़ को आप ज़्यादा घर्षण करो तो उसमें हीट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो वही बात इसमें कह रहा है। और चालक भी इसमें क्या होगा, इसमें जो करंट का प्रवाह होगा वह भी बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो आप कह सकते हो कि जितना
आपका यदि Q हमारा पॉजिटिव, अल्फा हमारा पॉजिटिव होगा तो उस केस में RT जो है ग्रेटर होगा किससे, R नोट से, और चालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पे बढ़ता चला जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है कि यदि कि आपका अल्फा बराबर 0 हो जाएगा तो RT किसके बराबर हो जाएगा, R नोट का। तो चालक का जो प्रतिरोध होगा तापमान पर निर्भर नहीं करेगा। तो वे तापमान पर निर्भर नहीं करेगा क्योंकि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, तो उसके प्रतिरोध पे कोई वैल्यू, उसका कोई वैल्यू चेंज ही नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब जब उसके रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वे क्या होगा, या तो कुचालक होगा या तो अचालक होगा। तीसरी बात हम करते हैं, जब हमारा ये अल्फा क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, अर्धचालक कहेंगे, आधा चालक। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, उस केस में आपका जो RT होगा वे R नोट से हमेशा कम होगा, तो अर्धचालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पे घट जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, तापमान को जब हम बढ़ाएंगे तो अर्धचालक का जो प्रतिरोध होगा वे तापमान बढ़ाने पे घटता चला जाएगा। तो ये 3 केस है, और यहाँ से फाइनल कंक्लूजन हम लिख सकते हैं, डेल T इजिकल टू, ठीक है, डेल नॉट प्लस, ठीक है, डेल नॉट प्लस अल्फा इंटू डेल टी, अल्फा इंटू डेल टी। ठीक है, ये हम कह सकते हैं, यहाँ पे से हम इसको ये बात कह सकते हैं। क्लियर है ना। तो ये चीज़ आपको आज कंप्लीट हो गया है। आपका इस क्लास में टोटल हम लोग प्रतिरोधकता के बारे में पढ़ा। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने प्रतिरोध के बारे में पढ़ा, उससे पहले हम लोगों ने ओम के नियम के बारे में पढ़ा। तो आपका ये जो ओम के नियम से रिलेटेड टर्म था वे कंप्लीट होता है। अब अगले वीडियो लेक्चर में नई चीज़ को पढ़ेंगे, तब तक के लिए चलता हूँ। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।